डियर व्यूवर्स, आज हम बहुत अरसे के बाद ऑलमोस्ट आफ्टर 1 मंथ में मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल पे कुछ लेक्चर्स मैंने दिए हैं और आज भी पॉलिनोमियल को हम कंटिन्यू ही करेंगे। और पॉलिनोमियल में आपको आज मैं समझाऊंगा, ये एक्चुअली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का एक पार्ट है, या जिसको आप बोलोगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये निकला है एक्चुअली पॉलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से। एक स्पेशल केस है ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का। तो मैं आपको समझाऊंगा आज। मैं पहले लिखूंगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जो हैं ये बने हैं टर्म से। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जो होते हैं ये टर्म से बने हैं। टर्म क्या होता है? टर्म एक्चुअली, अगर हम कोई भी कांस्टेंट लेते हैं, कोई कांस्टेंट लेते हैं और उस कांस्टेंट के साथ हम कोई वेरिएबल रखते हैं, और वेरिएबल का कोई पावर हम रखते हैं, एक्सपोनेंट रखते हैं। तो ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हम लिखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये टर्म से बने हैं। और टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट नंबर, और इसके मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल होता है, और वेरिएबल का एक पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है। इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो एक टर्म होती है इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हम किसी भी तरीके का कांस्टेंट लेते हैं, जो हमें आए मैथ्स में, जितने भी कांस्टेंट्स हैं हम लगा सकते हैं। कोई भी वेरिएबल होता है चेंजेबल क्वांटिटी, जो चेंज होती है, वेरिएबल रखते हैं और वेरिएबल का पावर रखते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स देंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में टर्म्स के लिए। देखो एग्जांपल्स हम देंगे, हम लिखेंगे सपोज -3x⁻², -2/7 x⁻⁻7, -5x⁻⁻6, -8 x⁻²/3, √2 y⁻², 3/2 x⁻⁷/6, -√3 y⁻⁸/3। अब देखो मैंने ये इतनी टर्म्स बनाई हैं। ये पहली वाली टर्म मैंने दी, दिस इज द सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, सेवेंथ वन। अगर मैं 8th टर्म यहां लगाऊं, सपोज 7y⁻3, 9th टर्म x⁻², 10th टर्म x⁻⁵, 11th टर्म 3x⁻⁵, 12th टर्म 5x⁻⁹, etc। देखो ये जो टर्म्स मैंने बनाई हैं, पहली वाली टर्म है -3x², दूसरी टर्म है -2/7 x⁻⁻7, सिमिलरली अदर्स। आप देखो जो पहली वाली टर्म मैंने ली है, मैंने बताया आपको ये टर्म जो होती है ये 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। इसमें होता है कांस्टेंट, इसमें होता है वेरिएबल, और वेरिएबल का पावर, एक्सपोनेंट। अब देखो क्लियर है, इधर कांस्टेंट है -3, वेरिएबल है x, पावर है 2। सिमिलरली कांस्टेंट है -2/7, वेरिएबल है x और पावर है -7।
सिमिलरली कांस्टेंट है -5, वेरिएबल है x, पावर है -6। वेरिएबल्स हम यूजुअली इंग्लिश अल्फाबेट्स लेते हैं स्मॉल लेटर्स में। मगर आप देखो कोई कोई टर्म आप देखो जिसमें पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल का, वो है पॉजिटिव इंटीजर। आप देखो अगर आप यहां पर देख लोगे, जो 12th वाली टर्म मैंने बनाई है, इसमें जो पावर मैंने लिया है दैट इज 9, यह पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर। अगर आप देखोगे 9th वाला जो मैंने बनाया है इधर टर्म, इसमें मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर आप यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर भी कांस्टेंट है, यहां पर कांस्टेंट 1 है, 1 इसके बगल में लेफ्ट साइड में 1 बैठा है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट भी है इधर, और इसका जो वेरिएबल है दैट इज 2, सॉरी इसका जो पावर है दैट इज 2, और ये भी पॉजिटिव नंबर है। यहां पर भी आप देखिए 8th वाले में भी पावर है पॉजिटिव, और यहां पर भी 10th वाली जो मैंने टर्म ली है, इस टर्म में भी 1 है इसका कांस्टेंट, और पावर है 5, और यहां पर भी पावर 5 है। बहुत सारी टर्म्स हैं जहां पर पावर जो है वो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ये वाली टर्म जो है 12th टर्म, 8th वाली टर्म, 9th वाली टर्म, 10th टर्म, 11th टर्म, और बस, और फर्स्ट टर्म। आप देखो ये इतने जो टर्म्स हैं जिनको मैंने टिक मारा है, ये स्पेशल टर्म्स कहलाती है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में। इनको स्पेशल टर्म्स बोलते हैं। मैं अभी बता दूंगा आपको कि उनका नाम क्यों है स्पेशल टर्म्स। ये तो सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के टर्म्स हैं, पूरे के पूरे जितने मैंने बनाए, और भी हम बहुत सारे बना सकते हैं। मगर एक इंपॉर्टेंट बात जो है, ये जो जिनको मैंने टिक मारा है, जिनके वेरिएबल का पावर एक होल नंबर है, जिनके वेरिएबल का पावर एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये स्पेशल टर्म्स कहलाती हैं। और यही स्पेशल टर्म्स हमारे मैथमेटिक्स में यूज हो रहे हैं जब हम पॉलिनोमियल, जो हमने इससे पहले वाले बहुत सारे लेक्चर्स में बताया मैंने आपको, और आज भी मैं बताऊंगा आपको, यही स्पेशल टर्म्स हम पॉलिनोमियल्स में यूज करते हैं। तो पॉलिनोमियल में ये टर्म्स हम यूज नहीं करते हैं अगर पावर होगा वेरिएबल का नेगेटिव। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जो पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल्स में जो हम टर्म्स यूज करते हैं, पॉलिनोमियल में जो हम टर्म्स यूज करते हैं, वो टर्म्स हमेशा होते हैं, उनका वेरिएबल का जो पावर होता है वो हमेशा होता है होल नंबर। तो बाकी अगर पावर होल नंबर नहीं होगा, अगर नेगेटिव होगा, तो यूजुअली वो कौन सी टर्म्स है, वो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के टर्म्स, वो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के टर्म्स। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखी है। तो होप आपने ये कॉपी किया होगा। देखो अब हम क्या डिस्कस करेंगे। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी होता है जिसमें 1 और मोर देन 1 टर्म्स होते हैं, कोई भी टर्म्स, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। तो हम लिखेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और यहां पर लिखेंगे हम थोड़े पॉलिनोमियल्स। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, या आप इनको बोलोगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी, तो यहां लिखेंगे हम पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है आपके साथ। आज हमें जरूरत पड़ी, हमने पॉलिनोमियल को थोड़ा कंपेयर किया है आज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के साथ। आज का लेक्चर इसी पर है, पॉलिनोमियल्स। देखो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में टर्म्स होते हैं, हम लिखेंगे 1 और मोर देन 1 टर्म, 1 or more than 1 term expressions or algebraic expressions.
or mathematical expressions. Algebraic or mathematical expressions. पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल भी एग्जैक्टली यही डेफिनेशन, मगर इसमें क्या है, इसमें जो आपकी टर्म है उसमें जो भी वेरिएबल आपका है उसका पावर होना चाहिए होल नंबर. दिस इज द डिफरेंस. one or more than one terms with exponents to variables only whole numbers. Only whole numbers. One or more than one terms with exponents to variables, only whole numbers. In mathematical expressions. Or called polynomials. This is the difference. Between algebraic expressions and polynomials. और आप देखो यहां मैंने लिखा है one or more than one term expressions or algebraic or mathematical expressions. तो आप एग्जाम्पल हम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे 3x स्क्वायर, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक ही टर्म इसमें है, कॉमा 3x पावर -2 + 6x, इसमें दो टर्म्स है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कुछ भी पावर हो, नो रेस्ट्रिक्शन. 4y raised to the power 3/2 plus 7y raised to the power 2 plus 6. एक बात बताऊं मैं आपको, यहां 6 मैंने लिखा है, एक्चुअली इसके साइड में भी वेरिएबल है, उसका भी पावर है, x पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1. तो हमेशा टर्म में होता है कांस्टेंट वेरिएबल और वेरिएबल का पावर, ये याद रखिएगा आप. तो यहां देखिए आप, ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मगर पॉलिनोमियल नहीं है. क्योंकि पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो वेरिएबल का ये पावर है, ये 3/2 है, ये फ्रैक्शन है. और यहां पर आप देखिए ये वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है इसमें पावर है नेगेटिव, नहीं है पॉलिनोमियल. ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, मगर पॉलिनोमियल नहीं है. ये अब देखिए आप, ये एक ही टर्म वाला है, ये पॉलिनोमियल भी है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है, ये पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल का पावर है वो है होल नंबर. तो यहां पर मैंने 3 एग्जांपल्स आपके पास रखी हैं. ऑल द 3 आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, बट स्पेशली ये पहला वाला टर्म जो है ये इट इज अ स्पेशल पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें स्पेशल टर्म है. मैंने बोला आपको टर्म और स्पेशल टर्म वो टर्म होता है जिसमें वेरिएबल का पावर होता है होल नंबर, ये याद रखिएगा. तो यहां पर कौन सी एग्जांपल्स हम लगाएंगे, यहां पर हमने बहुत ही होशियारी के साथ चलना है. यहां पर ऐसे एक्सप्रेशंस लगाने हैं, ऐसे मैथ्स एक्सप्रेशंस लगाने हैं जिनमें वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए. तो क्लियर, वो आपका पॉलिनोमियल हो गया. देखिए मैं लिखूंगा 3x² + 7x + 6. अब देखो क्लियर एक्सप्रेशन है ये, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मगर स्पेशल है ये पॉलिनोमियल, स्पेशल पॉलिनोमियल. व्हाई? बिकॉज इसमें 3 टर्म्स हैं इसमें. पहली वाली टर्म जो है इसमें 3x² है, पावर 2 है. दूसरी वाली टर्म जो है इसमें +7x है, पावर 1 है x का. और तीसरी वाली टर्म है 6. बताया मैंने अभी, इसके साइड में बैठा है x raised to power 0, एनीथिंग raised to power 0 हो गया 1. दैट इज वाई मैंने 6 को अकेले रखा है.
ये कांस्टेंट अकेले अकेले में है, मगर रियल सेंस में इसके बगल में बैठा है x पावर 0। तो 3 टर्म्स है, ये तीनों टर्म्स हमें डिजिग्नेट यहां करती हैं कि ये स्पेशल टर्म्स हैं, देयरफॉर मैंने इसको पॉलिनोमियल के इस कॉलम में रखा है। तो यहां पर दूसरी एग्जांपल अगर मैं लूंगा तो मैं लिखूं सपोज y² + 3, बिल्कुल 2 टर्म्स हैं, y² + 3। आप देखो y² पावर है 2 है होल नंबर आपका, नॉन नेगेटिव इंटीजर भी आप कह सकते हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 यही पावर होना चाहिए। तो कांस्टेंट में इधर 1 है और +3 कांस्टेंट है। तो इसके टू टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल के। सिमिलरली अगर आप तीसरा पॉलिनोमियल बनाओगे 2/3 x raised to power 7 + 6x + 1, ये भी आपका पॉलिनोमियल है। इतना ख्याल रखना है जो भी आप स्पेशल टर्म्स ले रहे हो उसमें हर टर्म में जो वेरिएबल आप ले रहे हो उस वेरिएबल का पावर होना चाहिए हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मींस 0 1 2 3 4 5 6 या होल नंबर्स जिसका दूसरा नाम है 0 1 2 3 4। कोई फ्रैक्शन नहीं पावर, कोई नेगेटिव पावर नहीं, ये पॉलिनोमियल मांगता है। तो इसीलिए मैंने पॉलिनोमियल को इस साइड में लिया, इस साइड में लिया मैंने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को। दिस इज द मेन डिफरेंस। तो हम ये कहेंगे एवरी पॉलिनोमियल इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आप याद रखोगे नोट में, every polynomial is mathematical expression, but every mathematical expression, every algebraic expression may not be polynomial. But every algebraic expression may not be polynomial. May not be polynomial. May not be polynomial. ये आपने याद रखा। हर कोई पॉलिनोमियल है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। देखो यहां पर ये पॉलिनोमियल लिए मैंने, तो हर कोई पॉलिनोमियल है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। मगर यहां पर आप देखिए हर कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? आप देखो ये आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल भी है। मगर यहां पर आप देखिए ये आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है मगर पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वेरिएबल का पावर नेगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये वाला आप लीजिए, इसमें ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है मगर पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो y का जो यहां पावर है वो फ्रैक्शन है, 3/2 है। तो इसीलिए इसको आप पॉलिनोमियल नहीं कहोगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहोगे। मैं और भी कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो आप बिल्कुल समझ गए अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। देखो मैं अब आपको कुछ एग्जांपल्स और दूंगा पॉलिनोमियल में। एग्जांपल्स ऑन पॉलिनोमियल्स। First one, 3x² + 7x + 5. 3x + 9x² + x³. 5 + 9y² + 8y⁵. ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस भी हैं। Every polynomial is an algebraic expression, मगर हर कोई algebraic expression polynomial नहीं है। 3y³ + 7y + 8 y², एक ही टर्म, साइड में 1 है। 6y³ + 3 एटसेट्रा।
हमारी मर्जी है, हम कांस्टेंट क्या रखें, इट्स आवर चॉइस। कोई भी रियल नंबर आप कांस्टेंट लगा सकते हो, और पावर हमेशा आप रखोगे नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर। देखो, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहूंगा, ये पॉलिनोमियल जो हैं इनका स्पेशल यूज है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। मैक्सिमम जो हमारे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिनोमियल का बहुत ज्यादा यूज है, और अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस भी कहीं कहीं पर यूज होते हैं। तो पॉलिनोमियल सबसे ज्यादा यूज होते हैं, पॉलिनोमियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। अगर आप देखोगे, आपने 9th में पढ़ा होगा फिजिक्स में, या 11th में आप पढ़ते हो मोशन चैप्टर में बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हम यूज करते हैं। आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन देखा होगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन में पूरे पॉलिनोमियल्स हैं, दैट इज बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल। और भी मैकेनिक्स में और भी बहुत सारे यूनिट चैप्टर्स हैं फिजिक्स में जहां पर पॉलिनोमियल्स का हम यूज करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि पॉलिनोमियल्स हमें डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, इसकी अच्छी खासी एप्लीकेशंस हैं साइंस में। तो दिस वाज ऑल अबाउट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम और भी कुछ दिलचस्प बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।